से शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। यद्यपि ये शक्तियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, पर एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। फिर कहता हूँ, ध्यान से सुनना। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, माने ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, ज्ञान सुख रूप नहीं है, लेकिन ज्ञान का रूप सुख गुण में है, सुख का रूप ज्ञान गुण में है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से ये महासत्य मुमुक्षु भाइयों को पता चला है। शास्त्र में तो है ही, ऐसा नहीं कि गुरुदेव ने अपने पेट में से निकाला है, लेकिन शास्त्र में होते हुए भी और लोगों के ख्याल में बात न आए तो उनके लिए नहीं जैसा ही है। पूज्य गुरुदेव श्री के उदय के पहले कभी भी एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, ऐसी चर्चा कहीं कान में सुनने में नहीं आई और शास्त्र में पढ़ने में भी नहीं आई। शास्त्र माने अमृतचंद्रादि के शास्त्रों में तो है, लेकिन और जो शास्त्र हैं ना, जो चलते थे जो शास्त्र पहले, उनमें ये चर्चा नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि एक गुण दूसरे रूप नहीं है। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो फिर वे दो नहीं रहे, एक ही हो जाएं। फिर वे अनंत गुण मिलके एक हो जाएंगे। तो द्रव्य में और गुण में जो गुण गुणी का भेद है वो भी नहीं रहेगा। कि हो जाए, हमें क्या दिक्कत है? कि तुम्हारी दिक्कत का सवाल नहीं है, सवाल के वो हैं नहीं ऐसे, वो बिल्कुल पृथक पृथक हैं। उनके लक्षण भेद है, परिभाषा अलग अलग है, उनका काम अलग अलग है। एक का काम दूसरे के में हस्तक्षेप नहीं है, समझ में ना। और यदि एक गुण का रूप दूसरे गुण में ना हो तो ये सारे गुण बिखर के अलग हो जाएं। कैसे बंधे कैसे हैं वे? यदि सुख गुण में ज्ञान गुण का रूप नहीं होगा तो सुख गुण अचेतन हो जाएगा, और ज्ञान गुण में सुख गुण का रूप नहीं होगा तो ज्ञान गुण सुख से रहित हो जाएगा। अब ये तो और बातें हैं, लेकिन ये सबसे पहला गुण कौन सा है? सत्ता गुण, जैसे अपन कहते हैं, अस्तित्व गुण कहते हैं जैसे, है ना। और यहाँ जिसे जीवत्व शक्ति कहा जा रहा है, यदि उस गुण का रूप किसी दूसरे गुण में ना हो तो उसकी अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सत्ता ही नहीं रहेगी, यानी वो रहेगा ही नहीं। अस्तित्व माने सत्ता, होना। तो वो होने नाम का जो गुण है, अस्तित्व नाम का जो गुण है, वो ज्ञान गुण में उसका रूप नहीं हो, सुख गुण में उसका रूप नहीं हो, तो ज्ञान गुण और सुख गुण होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि एक गुण में दूसरे गुण का रूप है, पर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। अब देखो इतना थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा ना,
अभी हम स्वच्छत्व शक्ति पढ़ रहे थे, वो भाई पढ़ रहा था, और अपन कल अपन ने चर्चा भी की थी उसकी, क्योंकि हमारे दिमाग में अनादिकाल से मिथ्यात्व के जोर से एक दूसरे की पराधीनता का भाव बहुत गहराई से पड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये उसके अधीन, ये उसके अधीन, ये उसके अधीन, ये नहीं होता तो वो नहीं होता, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, इतना ऐसा बहुत अनंत जाल है। और आचार्य कहते यही संसार है। तो एक का कारण दूसरे में, एक का कारण दूसरे को खोजते हैं। तो वो वहां बताते हैं कि नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप बिल्कुल नहीं है। एक गुण का अस्तित्व पूरा तभी कहलाएगा कि जब वो पूर्ण स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो। यदि वो अपने कार्य करने में दूसरे की उसे अपेक्षा है तो वो वास्तव में फिर बात ही नहीं रही। स्वतंत्र, पूरी स्वतंत्रता, आजादी पूरी होना चाहिए। कि निमित्त तो है, कि निमित्त है, निमित्त का अर्थ करता नहीं है। करता माने तो स्वतंत्रता करता नहीं हो सकता है। फिर तो नियम से तो निमित्त तो हमेशा पर ही होता है, गारंटी से। भैया भगवती दास ने लिखा है, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होए, है ना। और अनंत आकुलता, भय कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा करते हैं, ये इसके अंदर में प्रवेश की हुई है। और जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उनकी पूरी आजादी है, वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तुझे किसी भी अपने कोई भी काम करने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू अनंत शक्तियों से संपन्न है। शक्ति का अर्थ हम क्या समझते हैं? मेरे में अनंत शक्ति है तो मैं चाहे जो कुछ कर सकता हूं। क्यों? और दूसरे अनुयोगों वालों से जाके पूछेंगे, बात करेंगे तो वे कहेंगे हाँ हाँ, जम्बूद्वीप इंद्र में कितनी ताकत है तुम्हें मालूम? जम्बूद्वीपो सबको, कि इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है। आज तक पलटा है कभी? कभी पलटा तो नहीं है, और कभी पलटेगा भी नहीं, क्योंकि उसको इतनी तीव्र कसाय कभी पैदा हो गए ही नहीं कि सारे जम्बूद्वीप को पलट दे। शक्ति है लेकिन कसाय नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। तो फिर कहा काय के लिए कि नहीं, उसकी शक्ति का बताने के लिए कहा। अब समय सार से पूछो तो वो कहे कि एक पुद्गल के परमाणु को यहां से वहां तक चिगाने की शक्ति अनंत सिद्ध मिलके कोशिश करें तो नहीं कर सकते। अब ऐसी शक्ति और ऐसी है शक्ति। अब इन दोनों के बीच की बात समझनी है। बोलो, कभी कभी अपन को विकल्प आता है कि ऐसा लोग क्यों विरोध करते हैं, क्यों उनको नहीं जचती है बात? जचे कैसे? एकदम परस्पर इतनी विरुद्ध है कि इतनी शक्ति। हमारे पिताजी उदाहरण दिया करते थे कि मेरी जो उसने एक कुतिया पाल रखी थी, कुत्ता नहीं कुतिया, वो बहुत दुबली पतली थी। सब अपने अपने उसके कुत्तों के गीत गाते थे। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कुत्ते वाले कुत्तों के कितने गीत गाते हैं, इसकी कल्पना आपको नहीं होगी। मैंने कभी सुनाई ना शांति जी है? मैं यहां से गया हुआ था अमेरिका एक गांव में, तो जिन व्यक्तियों को मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट भेजा और उनके यहाँ 24 घंटा मुझे उनके यहाँ रुकना था। दिल्ली के थे, इसी दिल्ली के थे। तो मैं घर उनके पहुंचा तो उनके घर 2-3-4 कुत्ते थे और घर में कोई नहीं थे, वो अकेले थे। 3-4 कुत्ते थे
और मैं कार में बैठा हूं और कुत्ता पुराण शुरू हुआ तो मैं सुनते सुनते घबरा गया। मैं कब भागू यहां से। सुबह हम 5, साढ़े 5 बजे घूमने गए तो वो भी गए हमारे साथ और कुत्ता भी गया तो उन्होंने सुनाया कि इस कुत्ते की वजह से मैं स्वस्थ हूं और आज मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, इस कुत्ते की वजह से है। क्यों? क्योंकि मुझे तो आलस आता था, मैं तो कभी घूमने आता नहीं था, इसलिए कुत्ते को घुमाने लाना पड़ता है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। नहीं, कुत्ते को घुमाना लाना की क्या जरूरत है? नहीं, इसको लेटरिन करानी पड़ती है। तो लेटरिन कहाँ करानी पड़ती है? कि घुमाने लाता हूं, जब इसको लेटरिन आती है तब जब आती जहां जब ये वह लेटरिन करता है तो वो यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ कर नहीं सकते। तो मुझे थैली ऐसी लिए थे, हाथ में लेने रखनी पड़ती है और जब वो लेटरिन करता है तो मैं लेटरिन को थैली में ले लेता हूँ और यदि जमीन पे गिर जाए तो थैली में रखता हूँ और रखकर फिर जेब में रखता हूँ, फिर घर जाकर उसे लेटरिन में विसर्जित करता हूँ। तो इस तरह से मेरे को सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने की आदत पड़ गई। इतनी मैं यहाँ वहां की बात शुरू करूं तत्व चर्चा की तो बात बहुत दूर थी, लेकिन और भी गप्पे में यहाँ वहां की राजनीति की यहाँ की करने की कोशिश करूं तो बात में कुत्ता पुराण आ जाता। तब मेरी समझ में आया कि क्या क्या हो सकता है। तो मेरी पिताजी की मुझे याद आती थी कि वो कहते थे मेरी जो कुतिया है वो मन धरे तो शेर को टोर खाए। ये बुंदेलखंडी भाषा में सुनेंगे क्या? मन धरे तो शेर को टोर खाए, माने यदि उसके मन में आ जाए तो शेर को जिंदा निकल जाए। टोर खाए माने तो मसल के और खा जाए। ये टोर खाए का मजा सभी बुंदेलखंडी होगा, वही उसको ही आएगा, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। मेरी कुतिया मन धरे माने चाहे तो शेर को टोर खाए, लेकिन कभी मन नहीं धरेगी वो इसी बात के लिए जो सुनाया करते थे कि ऐसी बात नहीं कहते। क्या मतलब है कि मन धरे तो टोर खाए? तो मन कभी धरेगी ही नहीं तो कभी टोर के तो खाना ही नहीं है, माने ये मौका तो देखने को हमें मिलना ही नहीं है ना? ऐसा कहते थे। तो मैं सोचता था कि हम हंसते हैं इनकी बात पर, लेकिन हमारे यहाँ भी तो ऐसा ही लिखा है कि सौधर्म इंद्र चाहे तो जम्बू द्वीप को पलट सकता है, लेकिन कभी चाहेगा नहीं। बोलो क्या फर्क है इन दोनों में? बोलो आलिश जी, जम्बू द्वीप को पलट दे, सौधर्म इंद्र तदभ मोक्षगामी, तदभ माने अगले भव में मोक्ष जाने वाला, एक भवावतारी है ना। और ऐसे जीव के लिए भी ये बात लिखित है ना। मेरे कहने का मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो शक्तियां जितनी हैं वो जो कुछ भी होना करना जाना है वो स्व के सीमा के भीतर ही होना है, पर में कुछ भी करने की रंच मात्र शक्ति नहीं है। अब हम इसे बोलते हैं ना शक्ति नहीं है, तो ऐसा लगता है कमजोरी है आत्मा में, ये कमजोरी है। लेकिन इसको हमारे आचार्य कैसे बोलेंगे कि कोई में कुछ नहीं करें ऐसी शक्ति उनमें है, इसको ऐसा बोलेंगे। देखो, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अब त्याग करना और ग्रहण करना इससे शून्य है, माने वे त्याग उनके जीवन में रंच मात्र आ ही नहीं सकता, वे उससे शून्य है। पर पदार्थ का ग्रहण तो आ ही नहीं सकता, त्याग भी नहीं आ सकता। वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। तो देखो, जो शून्यपना भी, अपन तो त्याग अच्छी चीज को मानते हैं ना, त्याग करना तो अच्छी चीज मानते हैं ना,
लेकिन हम में त्याग करने की शक्ति से हम शून्य हैं। तुम कहते त्याग करो त्याग करो त्याग करो, क्या त्याग करें? त्याग करने की शक्ति से तो हम शून्य हैं। यानी वो आचार्य देव जिसे आपको बहुत बड़ी कमजोरी लगती है, उसे वो शक्ति के रूप में गिनाते हैं। अब जो शक्ति शब्द का अर्थ तुम समझते हो, और जब आचार्य शक्ति की बात करें और तुम उसी अर्थ में खताते जाओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वे शक्ति का क्या अर्थ करते हैं? किसी में कुछ करने का नाम शक्ति नहीं है, नहीं करने का नाम शक्ति है, नहीं करने की शक्ति है। कोई व्यक्ति बाल बच्चों को पाल नहीं सकता, ऐसी शक्ति हर एक में है। लगता है ना अटपटा, कैसे गले में होता ना। कभी कभी तो मैं कहता हूं कि भगवान महावीर के प्रताप से, गुरुदेव श्री के प्रताप से अब हमको ऐसा काम मिला है, यदि इससे उल्टा काम हमें करने को बोलो तो हम 100 में भाग मेहनत में इससे 100 गुना करके बता सकते हैं। माने इससे उल्टी बात समझानी हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है, वो करना चाहिए, तो हम इतने बढ़िया तरीके से समझाएं कि सारा लोग झूम पड़े। अरे हमें तो, हमारे भाग्य में तो ये बला है कि एक कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ होता है वो पहले से ही सुनिश्चित है और स्वयं की योग्यता और क्षमता से अपने आप ही होता है। करता तो कहा जाता है, होता नहीं है। अभी तो होने की बात, अभी यहां तो ज्ञान के गे की बात है। स्वच्छत्व शक्ति की बात चलती थी ना। क्या कह रहे हैं कि भगवान आत्मा का ऐसा स्वच्छ स्वभाव है कि उसमें लोकालोक झलकता है। अभी भगवान आत्मा लोकालोक को जानता है, ये भाषा में नहीं बोलना चाहते। गुरुदेव श्री से बोलो कि भाई एक सज्जन गृहस्थ आदमी को रात्रि भोजन तो त्याग करना चाहिए ना, तो मालूम उनका क्या उत्तर होगा? मैं गुरुदेव श्री की भाषा तो आपको 25 तारीख को बताऊंगा, कैसी भाषा है उनकी। अरे कुमार जी, यदि उनसे कहो तो वो क्या जवाब मिलेगा? उनके परमानेंट जवाब हैं। उनका जवाब होगा कि ज्ञानी जीव को रात्रि में भोजन का भाव आता ही नहीं है। नहीं, वो संकल्प पूर्वक त्याग करेंगे ना कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, क्या अकेला भाव ही नहीं आएगा कि हाँ उस भूमिका में ऐसा संकल्प पूर्वक त्याग करने का भाव आए बिना रहता ही नहीं है। उसको भी वो इसी भाषा में बोलेंगे। तो ये कह दो ना करना चाहिए, कि जिसके कारण तू ये कहलाना चाहता है कि हम कह दें करना चाहिए, उसी वजह से हम ये कहना नहीं चाहते। तुम पर का कर्तृत्व का पोषण करने के लिए हमारे मुंह से ऐसा कहलाना चाहता है, और हम पर का कर्तव्य पोषण करना नहीं चाहते। इसलिए हम तो कहते हैं ये बात होती है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का जीव का शुद्ध सात्विक खान पान होता है और वो बुद्धि पूर्वक त्यागते हैं, संकल्प पूर्वक त्यागते हैं। इसमें कोई नियम है? मुनि दीक्षा लेते हैं, आखिर प्रतिमाएं लेते हैं ना, शास्त्र की आज्ञा है ना। जो बात कही ना कि सब तो चरणवानी योग की बातें हैं, तो चरणवानी योग की बातें कोई गप्पें होती हैं। प्रवचन सार में लिखा है, प्रवचन सार तो तुम्हारा है ना परम अध्यात्म, उसमें भी चरणवानी योग चूलिका लिखी कि नहीं लिखी? और ऐसा पूछे ऐसा करे, वैसी की वैसी भाषा लिखी नहीं चरणवानी योग की भाषा। वो भी जनवाणी की भाषा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये हमें समझना सीखना चाहिए। जनवाणी की भाषा पर
मुफ्त में ही आरोप लगाने से मतलब नहीं है। तो ये जो 47 शक्तियों का वर्णन है, जिसमें अपन अभी ज्ञान शक्ति की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान शक्ति का स्वरूप क्या है। कि हम जब तुमसे कहते हैं कि पर को जानना, तो तुमको एकदम नहीं, हमारे बस की नहीं है। तुम्हारे बस की नहीं है? तुम्हारे बस की क्या है और क्या नहीं है, उसकी तो बात चल रही है। इस शक्ति माने बस ही तो होता है ना, क्यों? उसी की तो बात चल रही है कि क्या बस की है। कि तुम्हारे ज्ञान एक और, मैंने ऐसे बोलता हूं ना, अरहंत भगवान को लोकालोक में एक भी पदार्थ को वो नहीं जाने, ऐसी सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं है। पर हमें प्राप्त है। देखो कैसे क्यों नहीं जानेंगे वे कोई पदार्थ को? कोई नहीं जानने की बात क्यों है? जब दुनिया जानना चाहती है तो सब जानेंगे भगवान। अरे भाई साहब, बहुत पदार्थ ऐसे गंदे भी हैं कि जिन्हें अपन नहीं जानना चाहते हैं, अपन मुंह फेर लेते ना। गंदा पदार्थ पड़ा हो तो अपन मुंह फेर लेते कि नहीं फेर लेते हैं? बोलिए। उनके पास ऐसा मुंह नहीं है जिसे वे फेर लें। वो उनके ज्ञान का गे बनेगा ही। अपन को भी कभी कभी दिखाई जाता है, अपन नहीं चाहते हुए भी, तो भी आपको नाक भौं सिकोड़ने का तो अधिकार है ही। उनको ये नाक भौं सिकोड़ने का भी अधिकार नहीं है, माने अरुचि प्रदर्शित करने का अधिकार भी नहीं है। बोलो, ऐसी शक्ति है। अभी तो हम इस पे बहस करते थे कि वे जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, लेकिन सकने का क्या सवाल है। मैं ये कहता हूं कि नहीं जाने ऐसा सकना संभव नहीं है। यदि नहीं सकना में ही तुम्हें भाषा में बात करनी है, तो जितने द्रव्य, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, अनंत द्रव्य, और एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, 3 काल के जितने समय हैं उतनी, और वो प्रति समय कब क्या होगा, ये केवली भगवान जब होगा तब नहीं, अभी अभी नहीं, प्रत्येक समय जानते हैं। बहुत बहुत मेहनत पड़ती होगी, बहुत मेहनत पड़ती होगी। क्यों? तो दूसरा कोई पंडित होता तो जवाब देता, पढ़न दो, है ना अनंत वीर उनमें। अनंत वीर का क्या करेंगे? छाती पड़े, शक्ति कितनी है, अनंत वीर है, इसके लिए है। इसको अनंत वीर इसमें दिखता है। अरे उसको अनंत वीर की जरूरत क्या है? उसका तो वो सहज स्वभाव है, उसका तो वो बहुत सहज स्वभाव है, वो तो उसका स्वभाव है। हमने ज्ञान स्वभाव का वास्तविक हम स्वरूप नहीं समझते हैं। हम पिछले 2 दिनों से बाकी दिन भर जो भी मेरे पास आता है अभय कुमार जी, उससे यही चर्चा होती है कि एक दफे केवल ज्ञान का स्वभाव हमारी समझ में आ जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या बात कर रहे हो? हमारा बौद्धों से झगड़ा ही इस बात का है। गुरुदेव की भाषा में बात करूं ना थोड़ी, तो पर पदार्थ से ज्ञान नहीं होता है। पर पदार्थ छे माटे ज्ञान थाय एम पण नथी। क्या कह रहे?
वो ये कह रहे हैं कि ये रूमाल से तो मुझे ज्ञान होता ही नहीं, कहा का रूमाल का और किसी का नहीं। अपने जो चीज है जिसका ज्ञान हो रहा तो उसमें वो तो कारण है, माने ज्ञेय पदार्थ तो ज्ञान का कारण है। तो वो कहते कि नहीं, ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। खेमचंद भाई का एक वाक्य किसी को याद हो, यहाँ लोग बैठे हैं जिनने सुना है, इसलिए मैं कहता हूं हाथ उठाना। ज्ञेय थी ज्ञान न था, क्या ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। अन्ना जी ने हाथ उठाया। अभी और श्री राम जी बैठे हैं, होंगे तो और भी ऐसे लोग मैं जानता हूं कि जिनने सैकड़ों बार हमारे साथ सभा में बैठकर खेमचंद भाई से ये बात सुनी होगी। बात तो गुरुदेव की ही है। क्या ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। क्या कहते, ये 3 उंगलियां हैं, तो समझना क्या कह रहे। आपको लगेगा कैसी अटपटी बात है जी। ये 3 अंगुलियां हैं, तो आपने इसे जाना, तो ये आपने जाना कि ये 3 अंगुलियां हैं। तो ये चूंकि 3 अंगुलियां हैं, इसलिए आपने 3 अंगुलियां नहीं जानी। सुनो, ये कह रहे जैन धर्म, ये 3 अंगुलियां जो ये 6 माटे ज्ञान थाय एम पर न थी, मैंने 3 अंगुलियां गे हो गई और इसलिए तुमने 3 जानी, ऐसा नहीं है। तो क्यों जानी कि तुम्हारी इस ज्ञान की पर्याय की योग्यता में ये 3 अंगुलियां जानने का नक्की था, इसलिए तुमने ये 3 अंगुलियां जानी। बौद्ध कहते हैं कि नहीं 3 अंगुलियां हैं इसलिए जानी, जैन कहते हैं कि नहीं इसलिए जानी। अब अंतर समझ में आया। अब ये 3 अंगुलियां हैं और हमें ज्ञान में 2 जानने में आए, हमें 2 आए जानने में, तो 3 तो हैं, फिर क्यों आए 2 जानने में। तो वो कहते हैं वो ज्ञान की क्षयोपम रूप योग्यता में 2 अंगुलियां ही जानने का की योग्यता थी, इसलिए वे 2 आई। 3 होने से क्या होता है, क्योंकि ज्ञेय से तो ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं। और उसके लिए वो माणिक नंदी आचार्य का सूत्र, माणिक प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ है एक, अनंत वीर आचार्य ने टीका लिखी है, माणिक नंदी ये ग्रंथ है। तो उनने ये बात समझाते समझाते ये कहा कि हमारे सामने जो चीज हो वो हमें ना दिखे और सैकड़ों मील दूर बैठी हुई चीज दिख जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फिर बताओ क्यों होता है। क्योंकि हमारे ज्ञान में उस समय उसको ही जानने की योग्यता थी और जो सामने चिल्ला रहा है उसको हमारे जानने की योग्यता नहीं थी। कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमने तो नहीं सुना, कि सुनते कैसे, तो हम क्या कहेंगे बहरे हो, सुनते क्यों नहीं। वो कहते हैं उस समय हमारी ज्ञान की पर्याय की योग्यता में उसको ज्ञेय बनाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए नहीं सुना। बोलू क्या लिखा है महाराज ने, पीते कारागारे तमसि सचूचे मुखाग्र दुर भेदे मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे भयंकर अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कारागारे माने जेल, पीते माने पेड़ दिया गया। पीते कारागारे कैसी जगह थी वो, कि वो कोठरी थी तो अंदर से काले कलर से पुती थी। भादों का महीना था, आकाश में भयंकर बादल आ रहे थे, काले काले, घना अंधेरा था।
अमावस्या की रात्रि थी और सुई के अग्रभाग के बराबर भी उजेला कहीं दिखाई नहीं देता था। सूची मुखाग्र दुर्भेदे, सूची के मुख के अग्रभाग से भी दुर्भेद था, ऐसा भयंकर अंधेरा था। और उस काल की कोठरी में मैं बंद था और मैंने आंखें बंद कर ली थी। और कैसी बंद की थी? ऐसी नहीं, ऐसी। समझ में आया ना? क्योंकि ऐसी में कुछ दिख सकता है, कुछ नहीं तो उजेला उजेला सा दिखता है ना नरेश जी। निमीलित, अच्छी तरीके से बंद करना। अब तो कोई दिखने का चांस नहीं है, अब तो कुछ नहीं दिखेगा। क्यों भाई साहब? फिर वो कहता है तथापि कांताननम व्यक्तम, तब भी मुझे अपनी पत्नी का मुख साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा आचार्य ने लिखा, अनंत वीर आचार्य ने। क्यों? क्योंकि मेरी ज्ञान की पर्याय की योग्यता में उस समय पत्नी का मुख देखने की योग्यता थी। अब सामने क्या था कि हाथ सामने थे, फिर जेल की काली कोठरी सामने थी, फिर जेल थी, घना अंधेरा था, क्या क्या चीजें नहीं थी बोलो। तो जिस मेरे ज्ञान की योग्यता पर निर्भर है, और ये तो हमारे तुम्हारे अज्ञानियों के, अल्प ज्ञानियों की बात है, केवल ज्ञानियों की जो नहीं है ये बात। क्या समझ में आया? केवल ज्ञानी की तो ज्ञान का क्षय उपशम होता ही नहीं, उन्हें तो क्षय है। इसलिए सारा ही लोकालोक का प्रत्येक पदार्थ अपनी प्रत्येक पर्याय के साथ ही दिख रहा, तो क्या दिखे और क्या नहीं दिखेगा, समस्या कहाँ है? समस्या तो जिसको कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है उसकी है। तो इस समय हमें क्या दिखे और क्या नहीं दिखे, इसका निर्णय कौन करेगा? तो हर एक कहते हैं कि ये सही है, मेरे हाथ में होना चाहिए, कम से कम ये निर्णय तो मेरे हाथ में होना चाहिए। क्यों? कि मैं किसको जानूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, प्रवचन करूं कि नहीं करूं, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। वो तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरा ज्ञान है और जिन पदार्थों को मेरे में जानने की योग्यता है, जैसे मैं आंख से काला पीला देख सकता हूं, तो उन पदार्थों में मैं जिन पदार्थों को जानना चाहूं उनको जानूं और जिनको नहीं जानना चाहूं उनको नहीं जानूं। इतनी आजादी तो मिलनी चाहिए ना। हाँ वीर सागर, ये न्याय शास्त्र के आचार्य क्या कहते हैं देखो, इतनी आजादी तो मिलना चाहिए। तो मिलने क्या चाहिए, मिली हुई है। आप समझते क्या हो? आजादी कोई किसी से भीख में नहीं मांगी जाती है, पुरुषार्थ से की जाती है, और हमने किया। अरे कहते हैं तेरे कुछ नहीं, अनादिकाल से ये पहले से ये तय है कि इस समय तेरी ज्ञान की पर्याय का गेय क्या बनेगा, वो ही तेरी ज्ञान की पर्याय का गेय बनेगा। बिल्कुल आजादी फाजादी नहीं है तेरे के, धोखे में मत रहना। बोलो इतनी गुलामी स्वीकार है? हुए स्वीकार तो जैन धर्म को स्वीकार करना। जैन धर्म तो ये कहता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि परीक्षा मुक्त सूत्र हमने अपने 10 वर्ष की उम्र में पढ़ा, परीक्षा दी, समझे ना। और ये सूत्र पढ़ा उसमें, स्वावरण लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था पैती। और हमारे सारे गुरुओं ने पढ़ाया, परंपरा से पढ़ाया जाता रहा। लेकिन जब तक पूज्य गुरुदेव श्री का सत्समागम नहीं हुआ तब तक ये अर्थ हमारी समझ में नहीं आया था कि इसका ये अर्थ है क्या। मुझे गुरुदेव न्याय शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े हैं, गुजराती पढ़ी
और उसमें वो हम हमें सुना रहे हैं। ज्ञान की पर्याय के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है, ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। उनके मुंह से सुना तब समझ में आई ये क्या कह रहे हैं। अब देखो प्रकरण क्या है, किसी की भी दृष्टि से ओझल होना नहीं चाहिए मीसागर, क्योंकि मोटी मोटी बात है, बौद्धों का और जैनियों का झगड़ा चल रहा है। प्रश्न ये है कि हमारी जो ज्ञान की पर्याय है, योग्यता है ना हमें जानने की, जिसको भी जानने की योग्यता है, जिसको नहीं है उसको एक तरफ रखो। जिसको जानने की योग्यता है उनमें से मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं, अनंत है ना पदार्थ, तो सबको तो एक साथ जान नहीं सकता। तो मैं अभी इस समय किसको जानूं, इसका नियामक कौन है, ये प्रश्न है। समझे ना, न्याय की भाषा है कि नियामक, इसका नियम कौन बनाए कि किसको जाने किसको नहीं जाने। तो बौद्धों ने कहा कि उसमें क्या है, जो सामने आ जाए उसे जाना, झगड़ा खत्म। क्या एक किताब मुझे एक देनी है कि किसको देनी है, कि बस कुछ नहीं, अभी ऐसे आंखें खोलना और जो तुम्हें पहले देख जाए उसे दे देना, सीधा सच्चा है, कोई झगड़ा तो नहीं ना। अब वो कहेगा नहीं भाई साहब, एक किताब जिसके भाग्य में प्राप्त होना अनंत काल पहले से नक्की है ना, एक किताब तुम उसको देना, भैया हाथ जोड़ते हैं। कितना कठिन काम है। अब सुनो उसका उत्तर। वो कहते हैं कि तुम काय की चिंता करता है कि मैं किसे दूं, ये तो जिसके हाथ में जाना है वो पहले से नक्की है, और ये उसी के हाथ में जाएंगी, तू विकल्प छोड़ दे। बोलो ये सरल है कि कठिन। और पहले तरीके से बहुत कठिन था उसको देना, कि मैं खोज के लाऊं और उसको एक किताब दूं। ये झगड़ा हुआ किनका, बौद्धों का और जैनियों का। तो बौद्ध कहते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, वो स्वच्छत्व शक्ति में बता रहा था अभी, ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, और ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला होता है। इसको बोलते हैं तदाकार तदुत्पत्ति और तदध्यवसाय का सिद्धांत। ये सुना ही नहीं होगा कभी। अब मैं तो किरमत पर्याय में लिखा, नए चक्र में लिखा, और 2-4 किताबों में लिखा होगा, तो सैकड़ों व्याख्यानों में कहा, हर विदेश में, देश में, सब में। अभी फिर भी तो आपके लिए बिल्कुल वो अपरिचित है, और पहली दफे सुन ले तो इसीलिए मैं क्या करूं। ऐसा ही करते रहना, तो द्वारा कभी मैं आऊं तब भी मुझे कुछ नया नहीं सोचना पड़े, यही कहूं और आप कहें क्या गजब की नई बात बताई। उगना नहीं पड़ती ही नहीं, क्या कर। ये बात में इसी भाषा में, बिल्कुल इसी स्टाइल में सैकड़ों बार कह चुका हूं, गांव गांव में, और लिखा है, नहीं आता, ध्यान नहीं जाता। फिर कहता हूं सुनो ध्यान से, कि हमारी ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय, हम सोते से जगेंगे और जगते ही पहले समय जो नींद खुली तो हमें क्या दिखाई देगा, तो हम जो देखेंगे वो दिखाई देगा, कि नहीं जो सामने होगा वो दिखाई देगा। अब हम कहते आज तेरा मुंह देखा, दिन भर न मालूम क्या खराब हो जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते हम किसी का दें। वो कहता है जो सामने होगा उसे देखेंगे, बौद्ध का जवाब है। जैन आचार्य कहते कि नहीं, तुझे फिक्र करने की एक तो तुझे वो देखना है कि जो उस समय की पर्याय को जानने की योग्यता अनादि से उसकी है, वो देखना है। अरे माथा मैं कैसे खोजूं उसे, कि मूर्ख तुझे कुछ नहीं खोजना है। जो फर्क क्या राजेंद्र, फर्क है ना, हमें उसमें अनंत बोझा दिखता है कि हमें वो चीज खोजनी है कि हमारी उस ज्ञान की पर्याय की योग्यता में क्या जानना लिखा है। अब वो तो केवली भगवान जाने, हम जानते नहीं हैं, तो कितना बोझा वाला काम हो गया। और आचार्य कहते हैं कि तुझे कुछ करना ही नहीं है,
हम तो कह रहे हैं वो ही दिखेगा, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। फर्क समझ में आया क्या नहीं? क्या बकलीवाल। देखो भाई, मैं तो सच कहता हूं कि सोच सोच के वो खुद ही खुश हुआ करता हूं, पागल जैसा मुस्कुराता रहूं। लोग कहते काय को हंस रहे, तुम्हें क्या बताएं काय को हंस रहे, अकेले बैठे बैठे हंसते रहते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपके पास कोई है नहीं तो आपका मन कैसे लगेगा? मैं कहा तुम तो पधारो। हमारे पास तो बहुत कुंद कुंद से टोटल में लेके बहुत हैं पूज्य गुरुदेव श्री, और बहुत ज्ञानी जन हैं और बहुत जनवाणी है। हमारा कोई हमारे दिल काटने की समस्या हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोई समस्या नहीं है कहीं भी कैसी। अभी हम गए थे वहां पर, तुम्हारे दक्षिण भारत में कौन सा गांव था वो? बेलूर के अस्पताल में। तो हम भर्ती हुए 10 दिन तक। तो बड़ा डॉक्टर मिलता ही नहीं था किसी को। तो मैंने उसे कहा कि मुझे जाके कहो कि मैं यहां से बिना मिले उससे जाऊंगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे कह देना मैं आऊंगा। अब मैं उनके ही कमरे पे आऊंगा, 2 मिनट को आऊंगा, जरूर मिलूंगा। तो मेरे पास आके आध घंटा रुका। बोले मैंने ऐसा मरीज नहीं देखा, इसे मरने का डर ही नहीं लगता। ऐसे बात नहीं कर। मैं तो समझ रहा था कि वो ऐसा हमारा लेटा होगा, ऐसा होगा क्या अभय जी अभय तुम्हें देखेंगे, और ये तो खिलखिला के हंस रहे, बात कर रहे, और सब बात कर रहे हैं। बोले अच्छा आप यदि जिंदा रह जाएं 2, 5 साल 10 साल तो आप क्या करेंगे? अरे मैंने कहा बहुत काम है, हमें चल ही रहा है, इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। एक ऐसी क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, रहेंगे तो। और नहीं बचे तो कोई बात नहीं है। तो बोला कि भाई साहब इस बीमारी वाले 10-15 साल तो नहीं मरते। वो एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है उस बीमारी का। और उसने मुझे जो दवाई लिखी, बोला देखो सच्ची बात ईमानदारी की बोलता हूं आपसे कि इस बीमारी की ये दवाई नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, और आप खा रहे हो इसे, वो बम्बई से खाते आए हो, और मैंने 2 महीना की रिपोर्टें देखी हैं, तो उनमें आपका थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ऐसा बोला। इसलिए मैं इस दवाई को डबल करता हूं, 100 मिल। तो उसने 100 mg की जगह 200 mg की कर दी सुबह शाम, कि तुम यही खाओ, देखो होगा कुछ नहीं, इससे खाओ, और कुछ हो जाए तो मेरे पास रिपोर्ट भेजते रहना, जरूर जरूर जरूर। मेरा फोन नंबर दे दो, बात करूंगा। बोले नहीं, फोन नहीं देते, तुम तो ईमेल भेजना, मैं ईमेल जवाब दूंगा, मैं फोन नंबर नहीं। क्या है वस्तु का स्वरूप, कितना सुनिश्चित है। दूसरी बात अच्छे हो गए। बीमार हो गया और ये अच्छे हो गए। अरे भाई जैन धर्म सचमुच प्राप्त हो गया और एक महातत्व समझ में आ गया, फिर कहीं भी कोई चिंता का कारण क्या रह सकता है, मुझे बताओ। क्या कह रहे, क्या बात चल रही है? प्रत्येक ज्ञान की पर्याय उससे क्या गे जानने में आएगा, ये बात अनंत काल पहले से नक्की है।
और ये बात उस किताब में लिखी है कि जिस किताब को हमारे विद्यालय में भर्ती पढ़ने आता है तो पहली साल पढ़ाई जाती है, क्योंकि एक ही साल में भाग जाए वो, तो ये बात पढ़ के जाना चाहिए। और हमने भी पहली साल में पढ़ी थी, मेरे नाम विद्यालय में जब गए थे हम और दादा, तो हमने भी पहली साल में पढ़ी थी एक किताब में, उस किताब में ये बात है। और वो किताब अकलंक के आधार पर माणक नंदी ने लिखा ना, अकलंक के बचनों को निचोड़ कर सार निकाल कर मैंने ये किताब बनाई है, ऐसा लिखा है। अकलंक बचोम्भोधे, अकलंक के वचन रूपी अम्बुधि माने समुद्र का अमृत मंथन करके मैंने एक किताब निकाली है। और बौद्धों का प्रकरण, उसमें कितनी बड़ी बात कह दी। अब मैं पूछता हूं कि माथे पर रहने के लिए कोई रेखा बाकी रह जाती है? इतना तक नक्की है कि मेरे किस समय की ज्ञान की पर्याय का ये कौन बनेगा, करने धरने की बातें तो बहुत दूर हैं। कि अपन ने कई जगह पढ़ा है, सुना है कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। क्यों है कि नहीं? कि कौन सा दाना किसके पेट में पहुंचेगा, और सामने तुम्हारी थाली में रखा है और वो दाना तुम्हें खाना है, लेकिन खाओगे तो वो दाना निकल के बगल में गिर जाएगा और उसका तुम्हारे पेट में जाने का लिखा ही नहीं था बिल्कुल बराबर यहाँ तक आया था, यहाँ आकर के वो निकल गया। और हमने बहुत कहानियां बना ली, खाने खाने पे दाने वाले का नाम लिखा है, खाने खाने पर बंदूक की गोली का नाम लिखा है? हमने अपने राग देश के पोषण के लिए कितनी कितनी कहानियां बना ली, लेकिन वो सब सच्ची हैं। जिस गोली से किसको मरना है वो भी नक्की नहीं है क्या? सब नक्की है, इसमें क्या बाकी है बताओ तो। बात ऐसी है कि वो गोली वाला की बात करता है, दाने वाला दाने की बात करता है, और गे वाला गे की बात करता है। नहीं आया समझ में? बताता हूं। मुझे पता नहीं कितने बजे शुरू किया था, क्या है कितना समय? 9 बजे किया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, 5-10 मिनट। इस सच्ची बात देखो, मैं भूल रहा हूं, जब आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी मेरे दिमाग में वो बात बिल्कुल पक्की आई हुई थी। क्या मैं बोल रहा था? दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, गोली गोली पे। देखो ये स्कूल में जाओ और बच्चे से पूछो कि 2 और 2 कितने होते हैं। सुनना, कितने? 2 और 2 कितने होते हैं? तो बनिया का बेटा होगा तो कहेगा 4 रुपया, ब्राह्मण का बेटा होगा तो कहेगा 4 लड्डू, छत्री का बेटा होगा तो कहेगा 4 गोलियां। समझ में आई कि नहीं क्या कह रहा हूं मैं? हमने तो सिर्फ 2 और 2 पूछा। गणित वाले को वे लड्डू हैं कि रुपया है कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उसे 2 और 2 का जोड़ चाहिए। लेकिन बनिए के दिमाग में रुपया 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 ही घूमता रहता है ना, तो 2 और 2 4 रुपया अपनी तरफ से बोलेगा। वो 2 और 2 जोड़ेगा तो रुपया ही जोड़ेगा। और बेकार की चीजें जोड़ने से क्या फायदा? कोई कूड़ा कर जोड़ते हैं। और ब्राह्मण का बेटा जोड़ेगा तो लड्डू ही जोड़ेगा, क्यों? ब्राह्मण वो मोद का प्रिया है। छत्री का बेटा हो तो मरने मारने की बात सोचेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही यहां गेय की बात आ रही, तो कॉमन बात कहते, कुछ भी तुम्हारे ज्ञान का गेय बनना हो वो सब नक्की है। वो निकालेगा ज्ञानी कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिस पर्याय का गेय बनना होगा वो तो भैया अनंत काल पहले नक्की है। उसमें कोई आकुलता करने की क्या बात है कि जल्दी कैसे हो सकता है? क्योंकि उस नियम को तोड़े
पहले सर्वज्ञ भगवान की बात के नियम को तोड़े तो तेरी ये बात बने कि तेरे को जल्दी समय दर्शन हो जाए। नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, तो देर से होगा। किसने कहा? देर से भी नहीं होगा। तो क्या मर जाए? मरोगे भी नहीं तो क्या, कि जब होना होगा तब होगा। ईमानदारी की बात क्यों स्वीकार नहीं होती कि जब होना जब, कि जल्दी के देर, जल्दी के देर, उसमें बदला बदली करना है। इसको जो होना है वो होगा, वैसा ही होगा, उसमें कहां दिक्कत है। हमने 48 साल पहले ये प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, तो इसका 0 से हमने शुरू किया है। ये किताबें हमने लिखी हैं, पाठमालाएं हमने लिखी हैं, प्रशिक्षण निर्देश का हमने लिखी, एक एक चीज हमने लिखी, और हमारा एक ही प्रोडक्ट चलता है। और हमारे यहाँ तो नाटक मालूम कौन चलते हैं? बालबोध पाठमाला में सदाचार वाला जो नाटक है वो हम स्टेज पर नाटक करवाते, इंद्रियों वाले पाठ का नाटक करवाते, कसाय वाले पाठ का नाटक कर। दूसरा हमने कभी किसी को करने ही नहीं दिया। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते, वो करते कि भैया तुम रात्रि में नहीं खाना, और सब हंसते और खुश होते लोग। इतने हजारों लोगों ने छोड़ा, हमको कोई ऐसी समस्या ही नहीं आई। हमको कभी ना तो वो तबला की जरूरत पड़ी, ना हारमोनिया की जरूरत पड़ी, ना हमको बांसुरी की जरूरत पड़ी, हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ी, ना हमको ड्रेस की जरूरत पड़ी। कभी कभी पंडित बनाना हुआ तो अपनी टोपी दे दी कि बेटा लगा ले, तो पंडित बना दिया। और नहीं तो वही कपड़े पहने, तो ऐसे ही हम तो करा देते हैं। अब जरा हम तकलीफ बीमार है ना, इसलिए नहीं करा पाते, नहीं हम करा के बताते। बनमैन शो सुबह से शाम तक मोनो एक्टिंग, सुबह 5 बजे शुरू करते हो, रात के 10 बजे तक, लेकिन एक भी आदमी ऊबता नहीं, हमारे साथ चलता है। हमने इसके लिए किया है कि दुनिया के नाच गाने, इस सिनेमा के नाच गाने होते हैं टीवी पे, उनके सामने हम टक्कर ले सकते हैं, उनसे बढ़िया हम कुछ यहां दिखा सकते हैं, हैं? हमारे एक एक दिन का, एक एक घंटे का 25,000 रुपया खर्च हो रहा है, क्योंकि मिनटों में 25,000 खर्च हो रहा है, ऐसा सुना है। वो इसके लिए किया है, हमें तो इसके लिए किया है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान का ज्ञेय नक्की है, इंद्रियों से जानने में क्या आता है, कसाय का स्वरूप क्या है, इंद्रियां का, इसका ही है। हमको तो सुबह से शाम तक यही सिखाना है, कुछ दूसरा नहीं सिखाना है। अरे भाई, सारी जिंदगी तुमने जगत को दी है, एक 15 दिन हमारे लिए दे दो, फिर देखो, फिर आप उस अपने जीवन का आनंद देखना। हमने वो आनंद देखा है, इसलिए कह रहे हैं, हमने भोगा है। हम भी तुम्हारी उम्र के थे बेटा, जब हमें गुरुदेव के प्रताप से तत्व ज्ञान मिला, तब हम 20 वर्ष के थे, है ना। शादी हुए 6 महीने नहीं हुए थे, और तब से हम इसी धुन में हैं, और यही हमने सब काम किया है। कोई धुन नहीं, कुछ नहीं, ये रास्ता है। देखो क्या तुम प्रमोद जी, तुम सब विकल्प तोड़ो, ये सिर्फ पंडित हुकुमचंद जो कहता है वो चलने दो, फिर देखना अंतिम रिजल्ट देखना। तुम्हारे यहां से हम पंडित बुलाएंगे अपने यहां के लिए, तुम्हें हमसे पंडित नहीं बुलाना पड़ेंगे। करो तो नो राग रंग इस नगरी में। ये तो यदि मैं पहले आया होता तो मैं इतना बढ़िया पंडाल भी नहीं बनाने देता। मैं तो बस सीधी सीधी पट्टी लगा दो, यदि पानी का इंतजाम करना है तो पानी का इंतजाम कर दो, इनकी क्या जरूरत है। नहीं, सच बोलता हूं, मैं सच्चे हृदय से बोलता हूं, जिनवाणी सामने रखी है, जो जरूरी है वो रखो। और ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, किसी को यहां देखने की फुर्सत ही क्यों मिला है। हमको महंगा नहीं बनाने हैं ये शिविर। इस साल तो एक दफा तो तुमने कर दिया, अगली साल कौन करेगा, हैं?
अगली साल कौन करेगा कि 2 करोड़ कौन करेगा? बोलो कहाँ लाएंगे? शिविर बंद कर दें? 48 साल से चल रहे हैं, बंद नहीं हुए, और आज तक कोई शिविर घाटे में गया नहीं है। हर शिविर ने कमाई की है, और दिल्ली का शिविर भी कमाई करेगा, घाटे में नहीं जाएगा। क्यों फिक्र करते हो आप? देखो तो इस तत्व ज्ञान की महिमा एक दफे गहराई से जाकर के। कितने कितने अंदर में मोती हैं, और उन पर रीझो, यहां वहां उपयोग मत बटाओ। यही मेरी आपसे भावना है।